ओके, डेफिनेशन पोर्शन निकाल लो आप लोग। डेफिनेशन में अभी स्टार्टिंग डेफिनेशन हमने कर ली थी कुछ सेकंड। मैं अपनी बुक खोलती हूँ। ओके, कोड हो गया था, डिक्री भी हो गई थी अपनी लास्ट क्लास में। नाउ द डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर कौन होता है? टू क्लॉज 3 यहाँ पर डेफिनेशन बोलता है डिक्री होल्डर की। तो हु इज अ डिक्री होल्डर? जिसने डिग्री होल्ड करके रखी हो, जिसके फेवर में डिग्री आती है वो, या जिसके अगेंस्ट में आती है वो? बताओ, हु इज द पर्सन ऑफ जिसके डिग्री फेवरेट होल्डर? जिसके फेवर में कोई डिग्री या ऑर्डर आती है उसे डिग्री होल्डर करते हैं मैम। ओके गुड। तो जिसके फेवर में डिग्री आती है उसे डिग्री होल्डर कहते हैं। चलो अब ये बताओ, डिग्री होल्डर जिसके फेवर में डिग्री आती है तो वो क्या प्लेंटिव या डिपेंडेंट दोनों हो सकता है, या सिर्फ प्लेंटिव होगा? कौन हो सकता है डिग्री होल्डर? या थर्ड पार्टी दोनों हो भी सकते डिग्री हैं मैम। होल्डर? और थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी भी हो सकती है अगर कोर्ट ने किसी थर्ड पर्सन को कोई डिग्री दी है उसके। नॉर्मली तो डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के ही अगेंस्ट होगा, क्योंकि थर्ड हम्म। पार्टी का तो कोई यहाँ पर मतलब बनता नहीं है। अच्छा, जैसे म्यूट मत करना, आप अनम्यूट ही रहो, क्वेश्चंस कर रही हूँ मैं। हाँ, डोंट बी ऑफेंड, मतलब मैं ऐसे क्वेश्चंस जी करके थोड़ा सा ये करूंगी अभी सबसे। तो अब ये देखो, जैसे कि मान लो मेरे और निस्था के बीच में कोई डिबेट छिड़ा था, ठीक है? तो क्या जी हुआ था, एक प्रॉपर्टी को लेके, प्रॉपर्टी पे निष्ठा कह रही है कि ये उनकी प्रॉपर्टी है, मैं कह रही हूँ ये मेरी प्रॉपर्टी है। अब उस प्रॉपर्टी पे, अब जब तक हमारी प्रॉपर्टी पे डिबेट छिड़ा हुआ है तब तक तो उस प्रॉपर्टी में कोई कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन वो 2 फ्लोर की प्रॉपर्टी है। ऊपर वाली फ्लोर पे हम लोग का डिबेट छिड़ा हुआ है, नीचे वाला फ्लोर आपका है। वो जी जेल में उसमें कोई भी डिबेट नहीं छिड़ा, कुछ भी नहीं, लेकिन वो आपका। लेकिन फैक्ट इज दैट कि पूरी होल प्रॉपर्टी पे डिबेट छिड़ा था, तो आप डिफेक्टो हो गए। अब जी यहाँ पे ये बताओ कि अगर मान लो आपको अपनी नीचे वाली प्रॉपर्टी बेचनी है, तो आपको कोर्ट में तो अर्जी देनी पड़ेगी कि सर देखिए, ऊपर वाला जो भी डिस्प्यूट चल रहा है चलने दीजिए, उससे तो मुझे मतलब नहीं है, नीचे वाला तो मेरी प्रॉपर्टी है, उस पर कोई किसी ने डिस्प्यूट भी नहीं डाला है, और ये नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी है, तो ये मैं बेचना चाहता हूँ। तो कोर्ट एक प्रीलिमिनरी डिग्री पास करेगा ना आपके लिए। जी। तो ये केस किसका था? मेरा और निष्ठा का। और डिग्री किसके फेवर में पास हुई? आपके फेवर में। थर्ड पर्सन। जी जी एग्जैक्टली exactly। बस यही यही समझाना था। जी मैम, इसी कारण यहाँ पर एनी पर्सन लिखा हुआ है, एनी पार्टी नहीं लिखा हुआ है। अगर हाँ, वो पार्टीज के ही अगेंस्ट होता तो यहाँ पर एनी पार्टी लिखा होता, बट यहाँ पे एनी पर्सन लिखा हुआ है। ओके मैम। एग्जैक्टली। वेरी गुड, आपको समझ में आई, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही अच्छे है। वेरी गुड। जी मैम। ओके, केस लॉस थे, पावर ऑफ हाई कोर्ट्स वगैरह था। अब यहाँ पे डिग्री होल्डर में हेडिंग दो, डिग्री होल्डर। कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं। लिखो क्वेश्चन, इज एनी पर्सन हुज नेम इज नॉट इन अ सूट इज अ डिग्री होल्डर? जो अभी मैंने क्वेश्चन किया आपसे, ये क्वेश्चन बनते भी हैं। इज एनी पर्सन whose name is not in suit is डिग्री होल्डर? क्या वो डिग्री होल्डर होगा? तो यहाँ पे जो हमने आंसर दिया था सेम वही आंसर होगा, लेकिन इसके बेसिस पे एक केस भी है। केस का नाम लिख लो। पहले तो लिखो यस कैन। और ये केस किस में बोला गया था? राजा सो पर्ची वर्सेस संथसे
1965 का सुप्रीम कोर्ट का केस था। ठीक है, उसके बाद अपना आता है डेफिनेशन। डिग्री होल्डर हो गया, देन डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट मीन्स क्या होता है, यहाँ पे बोल रहा है district means the local limits of jurisdiction of the principle of civil court of original jurisdiction herein are called a district court and included the local limits of the ordinary civil local jurisdiction of the high court। वही जो हाई कोर्ट जिसकी लिमिट्स बनी हुई है, जिसकी जो डिस्ट्रिक्ट्स में बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट सॉरी स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन हाई कोर्ट बनाता है, डिस्ट्रिक्ट लिमिट्स तय करता है, वही डिस्ट्रिक्ट होती है। डिस्ट्रिक्ट में उतना कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, आते हैं फॉरेन कोर्ट में। टू का 5 में आया यहाँ पे फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इंडिया। मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई कोर्ट बनाया, जो कोर्ट अपने नीदरलैंड में है। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट बनाया अपने इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट बना दिया नीदरलैंड में, तो वहां से आया हुआ डिसीजन को क्या हम फॉरेन जजमेंट या फॉरेन या उस कोर्ट को फॉरेन कोर्ट कहेंगे? है वो इंडिया में नहीं, नीदरलैंड में है। नो मैम, आप एक बार डेफिनेशन क्योंकि पढ़ो, आप एक बार डेफिनेशन पढ़ो जोर से। हाँ एक बार पढ़ लो, फॉरेन बताते कोर्ट हैं। हाँ बताओ फॉरेन बताओ। कोर्ट के लिए मैम ये जरूरी है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना तो वो इंडिया में हो और ना सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रन कर रही हो। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रन करेगी तो वो फिर वो इंडियन कोर्ट ही हो जाएगा, चाहे वो इंडिया के बाहर ही सिचुएटेड हो, जहाँ हाँ तक एक मुझे बार, लग रहा है मैम। हाँ ठीक है, एक बार आप डेफिनेशन को पढ़ो मेरे लिए प्लीज। जी, हिंदी में या इंग्लिश में मैम? एज यू वांट। Foreign court means a court situated outside India and not established or continued by the authority of the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसको रन करे, यहाँ पे मैंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था नीदरलैंड में। जी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई यहाँ से कोई ऑर्डर या कुछ भी पास करता है तो उसको रन करने का अधिकार किसको है? यह सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट को है, तो ये तो रन कर ही रही है ना बाबू यहाँ पे। सॉरी माय लैंग्वेज, एक्चुअली मैं बच्चों को पढ़ाती तो मेरी लैंग्वेज ऐसे निकलती है, सो सॉरी। मैम मैंने भी तो वही बोला ना कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रन कर रही हो तो वो हाँ फॉरेन कोर्ट्स नहीं कहा जाएगा। फॉरेन कोर्ट्स मतलब कोई ऐसा कोर्ट जो भारत के बाहर भी हो और इंडियन हाँ गवर्नमेंट उसको रन नहीं कर रही हो, उसका तो हाँ जजमेंट यहाँ पर इलिमेंट होगा। हाँ वही वही चीज है। मैं लेकिन जी, आपने पहले नो कहा ना, तो इसलिए नो के लिए मैंने बोला। ठीक है, क्लियर, सबको क्लियर हो गया? अब जी फॉरेन मैम। कोर्ट के लिए क्या क्या इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है लिख लो। इंग्रेडिएंट्स हेडिंग देना और नीचे लिखो इट शुड बी सिचुएटेड आउटसाइड द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। इट शुड बी सिचुएटेड आउटसाइड द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। देखो अगर किसी का छूट जाएगा ना तो प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं यूट्यूब पे डाल देती हूँ, लेकिन मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगी बार बार क्योंकि टाइम शॉर्टेज होता है अपने पास। दूसरा लिखो establish out of the authority of the state and central government। दूसरे में लिखो established out of the authority of the state and central government। अब आता है फॉरेन जजमेंट की बारी। फॉरेन जजमेंट इज अ सुप्रीम कोर्ट बाउंड द फॉरेन डिसीजन एंड जजमेंट। पहली बात, फॉरेन कोर्ट्स में जो भी जजमेंट आती है उसे फॉरेन जजमेंट ही कहते हैं। तो फॉरेन जजमेंट में क्या फॉरेन जो जजमेंट आया है वहां पे क्या सुप्रीम कोर्ट बाउंड है फॉरेन जजमेंट के लिए? आप कोई यूएसए से जजमेंट लेके आए
और सुप्रीम कोर्ट को देखिए ये जजमेंट मेरा है, आप मेरे को इसके बियॉन्ड ऑर्डर नहीं दे सकते या इसके अगेंस्ट ऑर्डर नहीं दे सकते। क्या सुप्रीम कोर्ट बाउंड है फॉरेन जजमेंट के लिए? बताओ, ये सुप्रीम कोर्ट बाउंड फॉर द फॉरेन जजमेंट? यस या नो, बताओ। से आई एम वेटिंग। यह क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया मेरा। से नहीं पता किसी को? कोई नहीं, ये केस नोट डाउन कर लो। लिवरपूल एंड लंदन एसपी एज आई एसोसिएशन लिमिटेड वर्सेस एमबीसी सक्सेस 2004 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे बताया गया था, मतलब हेल्ड हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय एनी फॉरेन जजमेंट, बट if the principle of foreign courts decision are a progressive, only the borrow those principle from the foreign decision, provided there are a contingency in Indian law। देखो, फॉरेन से अगर आप कोई जजमेंट लेके आते हो और इंडिया में भी सेम अगर किसी ने आप पे केस डाल दिया, तो पहले बात तो वो डाल सकता है। दूसरी बात, आप बोलते हो कि देखो फॉरेन से तो मुझे ये जजमेंट मिला है और मैं तो यहाँ पे ये चीज को आपको मानना पड़ेगा, तो कोर्ट कहता है कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। आपको फॉरेन से मिला, ये हमारे ऊपर है, अगर हम चाहे तो मान सकते, चाहे तो नहीं मानेंगे। इट्स अ डिस्क्रिशनरी पावर फर्स्ट। सेकंड, ये कहता है कि आपको जो फॉरेन से जजमेंट मिला, अगर वो प्रोग्रेसिव नेचर का है कि हाँ सही है, अगर उसकी डॉक्टरी बेसिस पे अच्छी है, ये कॉन्सेप्चुअल ठीक बता रहा है, तो उस प्रोग्रेसिव नेचर के बेस पे क्या होता है कि जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उससे आइडिया ले सकती है, उससे मोटिवेट हो सकती है, लेकिन उस पर बाउंड नहीं है। उसके बाद एक और केस था, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल 2004 का केस है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का। यहां सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि, लिख लो, हेल्ड दैट बेसिकली वी हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट basically we have our own constitution, we have to make law, basically we have our own constitution, to we have to make law, keep on mind of our constitution, keep on mind of our constitution, if foreign judgment are progressive, if foreign judgment are progressive, we can only borrow those principle only, we can borrow only those principle। देखो, यहाँ पे बोला कि हमारे पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का तो बियॉन्ड नहीं जाएंगे ना, लेकिन अगर कुछ प्रोग्रेसिव है तो उस प्रिंसिपल को अपना सकते हैं। दोनों में सेम चीज ही बताई गई थी। यहाँ पे एक और चीज लिखो स्टार बना के, अंडर आर्टिकल 261 a decree can be passed any court, it can be execute, but question is arise when a decree pass any court, it can be execute any place of India। अगर कोई डिग्री, किसी ऐसी कोई डिग्री है वो पास किसी भी कोर्ट से हो सकती है, तो उसको एग्जीक्यूट क्या आप इंडिया के किसी भी कोर्ट से करवा सकते हैं या पर्टिकुलर उसी कोर्ट से करवानी होगी? क्योंकि आर्टिकल 261 में कुछ बातें कही गई है, आप एक बार पढ़ो तो आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको एक बार 261 एक बार दिखाती हूँ अपने आर्टिकल 261 में क्या है।